जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्शन बेस्ड में आपका क्वेश्चन होता कैसा है। जब क्वेश्चंस केवल बेस्ड होता है जीत और हार के फैसले पे, जब क्वेश्चन में कुछ वोट नहीं डाले गए मतों का कुछ परसेंट अवैध घोषित हो गया, वैध मतों का जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को इतना मिला, या ये भी बोलता है कि कुल मतों का जीतने वाले को इतना मिला है तो शेष जो वैध मत है उसमें उसको उतना मिलेगा। तो इस आधार पे क्वेश्चन को हम थोड़ा देखेंगे कि क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें बहुत ज्यादा होता है, परसेंटेज में ये जो सेक्शन है यहाँ बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन बेस्ड में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि जो कुल मतदाता की बात होती है वो हमेशा होगा आपका 100%। मतलब अगर हम 100 पे भी क्वेश्चन लेके चले कि 100% हमेशा जितने भी वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर्स होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं 100%। तो ये कुल मतदाताओं की संख्या होती है। मान लेते हैं कि इस 100% में कोई मत अवैध घोषित नहीं गया और बाकी जितने भी 100% मतदाता थे सभी ने वोट किया है और एक भी मत अवैध नहीं गया है, तो बाकी सारे के सारे क्या है भाई, वैलिड वोट है। मतलब मत भी अवैध नहीं गया है और जितने भी वोट किए गए, जितने भी वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम था सबने वोट किया है। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ व्यक्ति वोट नहीं किए। और मान लेते हैं कि जो विन की जीतने वाला है उसको 60% वोट मिला है और जो लूज किया है उसको मिला है भाई, आपको मान लेते हैं कि 40% वोट मिला है। तो 100 में से अगर 60 जीतने वालों को मिला है और 100 में से 40 अगर हारने का मिला है तो 60 और 40 कितना हो गया, 100। जीतने वाले और हारने वालों की वोटिंग की पूरी योग, पूरा सम जो होगा वो कुल मतदाताओं की संख्या के बराबर होगा। क्या कि 100 में से 60 अगर इसको मिला तो 40 ये फिक्स है कि इसको मिलेगा ही मिलेगा। 60 और 40 पूरा कितना है, 100। हार और जीत का फैसला किस पे हो रहा है भैया, 20% पे। अगर इसको 60 मिला है, इसको 40 मिला तो 60 में 40 घटा दिए 20%। इसी आधार पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन याद ध्यान रखिएगा, कभी कभी वैध अवैध भी देके पूछेगा, लेकिन ये आपका सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही कि 100% कुल मतदाता हमेशा 100% होगा, ये बात हमेशा याद रखना है। इसमें से मान लिया कि इसको 60% मिला जीतने वाले को, हारने वाले को 40% मिला, तो जीत हार का फैसला कितना परसेंट पे होला, 20%। हो सकता है कि 20% का मान क्वेश्चन में दिया हो तो 20% का मान 1600 है, 20% का मान 400 है, इस प्रकार से दिया तो पूछ लेगा जीतने वाले को कितना मिलेगा। तो 20% का वैल्यू जो भी दिया होगा हम 60% निकालेंगे, हारने वाले को तो भाई 40% निकालेंगे, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी तो हम निकाल लेंगे 100%। तो इस आधार पर आपका क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि क्वेश्चन कैसा बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन उसी आधार पे। ये क्वेश्चन हम लिए हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव है जिसमें 2 कैंडिडेट्स ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिला। जितने भी वोट है उसमें से एक को कितना मिला भैया, 60%, और वह 1600 मतों से जीत गया। 1600 मतों से वो जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। एक बात बताइए कि हम अभी बताए हैं आपको कि कुल मत हमारा कितना होता है, कुल मत हमारा कितना होगा भैया, 100%। कुल मत हमारा कितना होगा, 100%। अब एक बात बताओ आप कि 100% अगर टोटल वोट्स है, 100% अगर टोटल वोट्स है तो 100 में जीतने वाले को ले हम पॉजिटिव ले रहे हैं, हारने वाले के लिए नेगेटिव ले रहे हैं। कि जीतने वाले को पॉजिटिव ले लिए कि ये जीत रहा है, हारने वाले को नेगेटिव ले लिए क्योंकि वो हार रहा है। जीतने वाले को 60% वोट मिला है तो पूरा तो 100% वोट मिला था, तो 100 में से 60 घटा दिए, इसका मतलब हारने वाले ने 40% मत प्राप्त किया है। हारने वाले ने कितना मत प्राप्त किया, 40%। तो 60 में से अगर 40 घटा दे तो हार जीत का फैसला किस पे है, 20% पे। मतलब जीत हार का हारने वाले को 20% कम मिला है, जीतने वाले को 20% ज्यादा मिला है। ये कंपैरिजन है। जो भी जीत हार का फैसला है कम और अधिक पे ही होता है। कभी कभी कम और अधिक की बात भी करेगा तो समझ लिए कि जीत हार का ही बोल रहा है। अगर बोल दिया कि हारने वाले को जीतने वाले से इतना कम वोट मिला है तो कम का मतलब क्या है, 20% कम मिला। या ये भी बोल सकता है कि जीतने वाले को हारने वाले से 20% अधिक मिला है, तो ये भी हो सकता है भाई 20%।
तो बोला है कि वह 1600 मतों से जीत गया। भाई जीत कितने मतों से रहा है? 20%। अगर परसेंटेज में बात करें तो 20% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 1600। 20% का मान क्वेश्चन में कितना दिया? 1600। पूछ रहा है कि कुल संख्या बताइए, मतों की कुल संख्या। तो कुल मत कितना होता है? 100%। कुल मत कितना होता है? 100%। तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि 1600 बटा में 20 गुना 100। 10 से 10 2 से कट जाएगा 8। 80 बार में 80 में 100 से गुना कर लेंगे तो हमारा कुल मत कितना हो जाएगा? 8000। हम कुल मत कितना हो गया भैया हमारा? 8000। देखिए कैलकुलेशन हम इस आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना है तो हम इस ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 से 100 हुआ है प्रतिशत में 5 गुना बढ़ा है, तो हम इसको भी 5 गुना कर सकते हैं। 16 बचे 80 पे 2 जीरो लगा देंगे, 8000 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? प्रतिशत में 5 गुना हुआ है। इस आधार पे भी हम जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 20% का मान 1600, कुल मत कितना हो गया? 8000। अगर पूछता कि जीतने वाले को कितना मिला तो 60% निकाल लेते, हारने वाले को कितना मिला तो 40% निकाल लेते। तो ये बात है आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, जहां पे हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन में इसमें लेवल और भी क्वेश्चन के ऊपर होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हम आगे बताएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि टोटल मत हमारा कितना होता है? 100%। जीतने वाले को 60%, एक को 60% मत मिला है और वह 1600 मतों से जीत गया। भाई 60% मिलने वाले को 1600 मत से वो जीत रहा है, इसका मतलब जीतने वाले को पॉजिटिव और हारने वाले को नेगेटिव लिखें। 60% तो इसको मिलेगा 40, तभी तो 60 और 40 100 होगा। तो यहाँ पे हार जीत का फैसला कितने पे? 20 पे। और हार जीत का फैसला क्वेश्चन में कितने पे हो रहा है? 1600 पे। तो 20% का मान 1600, तो 100% का मान 8000 आपका कुल मतों की संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए एक क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ। एक कैंडिडेट है जिसको 84% वोट मिला और वह 476 मतों से निर्वाचित हो गया। 476 मतों से निर्वाचित होने का मतलब भाई कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो रहा है, निर्वाचित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जीत के आ रहा है और वो 476 मतों से जीत गया है। डाले गए मतों की कुल संख्या, भाई कुल मतों की संख्या क्या होती है? कुल संख्या बराबर कुल संख्या आपका कितना होता है? 100%। 100% में दो कैंडिडेट हैं। भाई जीत हार का अगर फैसला है, एक को 84% मिला है तो दूसरे को कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर इसको 84% मत मिला है तो इसको 16% मत मिला होगा, तभी तो 84 और 16 जोड़ के कितना हो गया? 100। अब बताइए कि यहाँ अंतर जीत हार का कितने पे हो रहा है? तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6। 68% से जीत हार का फैसला हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, 68% परसेंटेज में अगर बात करें तो 68% से जीत हार का फैसला हो रहा है, लेकिन वोटिंग में कितने का? 476 मतों से। 476 मतों से। तो पूछ रहा है कि पूरा वोटों की संख्या कितनी है? तो कुल मतों की संख्या कितना है? 100। 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर 476 वटा में 68 गुना 68 से कटेगा 8 5 40, 8 6 48, 6 6 से 48 तो कट ही नहीं रहा है। इसमें डाटा देख लेना, कटा के 4 से 25 बार में, 4 से 17 बार में, 17 दूनी 34, 17 5 17 6 का 102, 119, 9 7 16, 17 8 ही कटेगा सर 28 बार में। 17 एकम 17 दूनी 34, बच गया 6, इधर 6, उधर 7 6 13 136, 17 8 ठीक है कट रही है, 28 बार में कटेगा। तो 25 8 200, 20 बच गया, 25 दूनी 50, 20 70, 700। टोटल वोट्स की संख्या कितनी थी भैया? 700। हमारा एक बात बताइए कि 84% अगर जीतने वाले को मिला है पॉजिटिव कैंडिडेट को, तो नेगेटिव हारने वाले को 16% मिलेगा, तभी तो 84 और 16 होगा 100%। अंतर कितने का होगा? 68 का। 68% की परसेंटेज में अगर बात करें तो जीत हार का फैसला कितना है? 68% में। लेकिन जीत हार का फैसला यहाँ पे कितने में हो रहा है? नंबर्स में, तो 476 पे।
पूछा है कुल मतों की संख्या 100%, 476/100। जिसका मान दिया होता है वो नीचे लिखेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको गुना में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 700, इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 में पूछा है। 22 में यही क्वेश्चन पूछा है, एलडीसी में 30/5 को, और आफ्टरनून शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात ध्यान से देखिएगा और गौर कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक से देखिएगा इसको, क्वेश्चन को कैसे कैसे रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखिए फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2/6/2022 में पूछा हुआ है, वो भी आफ्टरनून शिफ्ट में ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 35% मत हासिल किए। भाई एक कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट के बीच में एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको 35% वोट मिला है और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। भाई जिसको 35% वोट मिला है वो 1296 मतों से हार जा रहा है। यदि कोई भी मत अवैध नहीं है, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, मतलब सारा का सारा 100 में 100% क्या है, वैलिड वोट है, तो पूछ रहा है कि कुल संख्या बताए, मतों की कुल संख्या बताए, डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब बात बताइए कि कुल मत कितना होगा। कुल मत भैया 100%। जिस कैंडिडेट को 35% वोट मिल रहा है वो हारने वाला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। तो बोले कि 35 में हम अगर 65 जोड़ दें तो 65 और 35 कितना होता है आपका, पूरा का पूरा 100% होता है। अब बताइए कि जीत हार का फैसला कितने परसेंट पे हो रहा है, तो 30%। 65 में से 35 घटा देंगे तो 30% हो जाएगा। यहाँ पे जीत हार का फैसला 30% पे हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 1296 मतों से हो रहा है। 30% का मान 1296, तो हमसे कुल मतों की संख्या पूछा है, तो 100% बराबर 1296/30। जिसका मान दिया रहता है वो नीचे होता है, जिसका मान निकालते हैं उसको यहाँ निकलो। 0 से 0 खत्म, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, तितरी के 9, 3 दूनी 6, तो ये 4 3 2 और यहाँ पे 1 0 बचा है, लगा देंगे। तो टोटल वोट्स जो थे कितना था, 4320, 4320 वोट थे जो इस इलेक्शन में यूज किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा, जहां एक भी मत जो है अवैध नहीं है, इनवैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन था। 100 में से हारने वाले को 35 मिला है, तो जीतने वाले को 65 मिलेगा। 65 में से 35 घटा दिए तो 30% पे जीत हार का फैसला हो रहा है, तो 30% का वैल्यू कितना है, 1296। काहे कि बोला है कि 1296 मतों से हार गया, तो 30% 1296, 100% हम निकालिए 4320। ये क्वेश्चन आपका था। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 कैंडिडेट पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल 25/2/2022 आफ्टरनून शिफ्ट में। ये क्वेश्चन आया, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, मतलब 3 कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं। हारे हुए उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले। जो हारे हुए कैंडिडेट है, 3 में से 2 जो कैंडिडेट है वो हारे, भाई जीतने वाला तो एक ही जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। तो जो हारने वाले कैंडिडेट है उनको बराबर बराबर वोट मिला था, और जितने दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मत मिले उतने मत ही विजयी उम्मीदवारों को मिला। इन दोनों को मिला के जितना मिला उतना ही जीतने वाले कैंडिडेट को वोट मिला है। यदि कुल मतों की संख्या 1500 है तो विजयी उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतों की संख्या बताएं। भाई टोटल वोट्स कितने होते हैं, 100%। 3 कैंडिडेट है, तो जितना वोट ये जीतने वाला है, ये हारने वाला और ये भी हारने वाला, ठीक है। ये जीतने वाला, ये हारने वाला, और तीनों कैंडिडेट हो गए। ये जीतने वाला, ये हारने वाला और ये हारने वाला। बात ध्यान समझिए, जितना इन दोनों को मिला के मिला है उतना इसको मिला है, मतलब इन दोनों को मिला के 50% मिला है, और 50% में इन दोनों को बराबर बराबर मिला है। इसका मतलब इसको भी 25% और इसको भी 25%, तो 25 से 25 50, इसका मतलब इसको कितना मिला है, 50%। हो गया बंटवारा इनका, कि तीनों कैंडिडेट में हारने वाले दोनों को बराबर बराबर वोट मिला है, और जितना इन दोनों को मिला के मिला है उतना केवल जीतने वाले को मिला है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या, भाई कुल मत कितना होता है, 100%। 100% का मान दिया है, कुल मतों की संख्या कितना भाई, 1500। कुल मतों की संख्या कितना है भाई, 1500। पूछ रहा है तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त हुए मत बताएं। कितने मत किसको प्राप्त हुए, विजयी को। विजयी कौन है, पॉजिटिव, इसको कितना मिल रहा है, 50।
50%। भाई 100 से 50 हो गया, आधा हो गया, हम भी 1500 का आधा कर देंगे, 750 वोट हो जाएगा। 100 से 50 हो गया, हमारा मत 100% का वैल्यू 1500, हमसे पूछ रहा है 50%, तो 100 से 50 हो गया मतलब आधा हो गया, इसको भी आधा कर लेंगे। तो विजयी कैंडिडेट को कितना मिला था? 750 वोट। ये बात पे गौर करना है कि जितने हारे हुए मत मिला है इन दोनों को मिलाकर उतना के लिए इसको मिला है। तो इसका और इसका बंटवारा आधा आधा था कि ये दोनों बराबर है, ये वाला पूरा भाग और ये वाला पूरा भाग बराबर बराबर। तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। अगर ये 50 है तो इन दोनों को 50 में बराबर बराबर मिला, मतलब 25-25 मिला है। तो बाकी ये 50 इसको मिल गया, तो जीतने वाले को 50 और बाकी हारने दोनों को 25-25 मिला है। तो 50 और 25-25 50 कितना हो गया? 100%। कुल मतों की संख्या 100% का 1500 दिया था, पूछ रहा था विजयी उम्मीदवार को, तो विजयी उम्मीदवार को कितना मिला था? 50%। तो 50% का मान 750 का है कि प्रतिशत आधा हुआ है, 100 से 50 हुआ है, हम वोट को भी आधा कर लेंगे, 100 से 1500 से 750, आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 में, गौर कीजिएगा बात पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2021 में पूछा है, 16/8/2021 में जो शिफ्ट का। इसका मतलब ये है ना कि ये इस डेट को एग्जाम हुआ है, 21 को हुआ, इसका मतलब ये 20 का फॉर्म था, 21 में एग्जाम हुआ। 16/8/2021 में आफ्टरनून शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है क्वेश्चन भाई? तो चमन लाल, 3 कैंडिडेट है, कौन कौन? चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए कुल मत वैध थे, जितने भी वोट डाले गए हैं सारे के सारे वैलिड, 100% वोट जो थे वैलिड वोट थे, एक भी इधर उधर नहीं हुआ, सारा। अरशद को कुल मतों का 35% मिला है। भाई 3 कैंडिडेट है 100% में, कौन कौन? एक तो है भैया चमन लाल, दूसरा अरशद है और तीसरा जगजीत सिंह है। 3 कैंडिडेट है। अरशद को कुल मतों का 35% मिला। ये जो अरशद है इसको मिला है 35% वोट मिला है, ये बात तय है, ये लिखा हुआ। आगे क्या बोल रहा है कि चमन लाल को प्रत्येक 35 मत पर 14 मत प्राप्त हुआ। हर एक 35 मत पर इसको 14 वोट्स मिले हैं। तो भाई चमन लाल का वोट परसेंट निकाल लेते हैं कि 14 मत मिला है प्रत्येक 35 मत पे, और 100 से गुना कर लेंगे। 7×5 = 35, 7×2 = 14, 5 से कट जाएगा 20 बाद में। तो चमन लाल को 20×2 = 40% मत मिला है। भाई चमन लाल को कितना मिला है? 40%। चमन लाल को कितना आ गया? 40%। तो 40 और 35 हो गया 75%, 100 पूरा था। तो जगजीत को कितना मिला होगा? 25%। 40 और 35 75 और 25 100% पूरा वोट मिल गया। ये बात पे गौर करना है कि चमन लाल को प्रत्येक 35 मत पर 14 मत प्राप्त हुए हैं। तो 35 मत पर 14 मत प्राप्त हुए, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे, 40% चमन लाल को मिला हुआ है। अरशद का वोट दिया हुआ है कि भाई उसको 35% मत मिला है। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 4950 अधिक मिले हैं। भाई ये विजेता है। ये आपका सबसे कम कौन है? 25 है। सबसे कम कौन है इसमें? 25 है। और विजेता कौन होगा? ये विजेता होगा, बाकी ये 2 हारने वाले कैंडिडेट होंगे। तो बताइए यहाँ अंतर कितने का है? तो 40 में से अगर 25 घटा देंगे तो 15% मत जो है, इससे हार जीत का फैसला होने वाला है। हार जीत का फैसला होने वाला है। तो 40 में से अगर 25 घटा देंगे तो 15% मत आपका क्या होगा? ये आपका मत हार जीत का फैसला होगा। तो 15% का वैल्यू क्वेश्चन में हार जीत का फैसला कितना दिया? 4950 पे, 4950, 4950 रुपए पे हार जीत का फैसला हुआ था। 15% का मान, प्रतिशत में हार जीत का फैसला कितना पे? 15 पे। और बात करें अगर नंबर में बात करें तो 4950 का ये हार जीत का फैसला है। मतों की कुल संख्या बताएं, कुल मत कितना है? 100%। तो जिसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ भाई? मान इसमें किसका दिया हुआ है? 15 का वैल्यू दिया है। तो 49/50 किसका निकालना है? 100 का निकालना है। 15 से कटा देंगे, अगर कटेगा तो छोटा से कटाते हैं। 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया ये 20 बार। 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, 0। 2 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे है, 1 0 इसका और 1 0 इसका अलग से रख लेंगे। 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 एकम 3 1।
ये 165 में अगर हम 20 से गुना 1650 में अगर हम 20 से गुना कर दे 33,000 मत आपका आएगा, जो कुल मतों की आपकी संख्या थी। तो 15% का मान दिया था, 100% का मान आराम से निकाल लेंगे, 33,000 आपका पूरा मत था। इस बात को याद रखिएगा कैसे निकाला गया है कि प्रत्येक 35 में 14 मत किसको प्राप्त हुए, चमन लाल को। तो 14 बटा में 35 गुना 100, 40%, मतलब जितना भी वोटिंग हो उसका 40% किसको मिला, चमन लाल। 40 और 35 इसका तो दिया था असद का, जगजीत सिंह का निकाल रहे 40 और 35 75 और 25 कितना हो गया आपका 100%। जीतने वाले विजेता उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 4950 अधिक मिला है। तो यहां कितना अधिक मिल रहा है सबसे कम वाले से, तो 15% अधिक मिल रहा है। 15% का वैल्यू 4950, 100% का वैल्यू 33,000। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख लीजिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन किस प्रकार से, और इसमें हमने एलडीसी और सीजीएल का क्वेश्चन कराया हुआ है जो लो लेवल का है, ठीक है। एक बात बताते रहे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको हम 3 सीरीज में लेके आएंगे। एक सीरीज जहां पे आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहेगा कि सभी के सभी वैलिड वोट होंगे, कुछ वोट इधर उधर नहीं हुआ है, इनको आराम से बांट लेंगे। दूसरा सीरीज में हम लेके आएंगे नहीं डाले गए मत दिया रहेगा, इनवैलिड वोट दिया रहेगा, जो प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा। प्रतिशत के रूप में जैसे बोल देगा कि कुल मतों में से 20% नहीं गए, शेष बचे से 10% मत जो है इनवैलिड हो गया, अवैध, इस तरह से प्रतिशत। और बाकी जो उसमें इस तरह से कि उसमें नंबर्स के रूप में अवैध मतों को दिया रहेगा, प्रतिशत के रूप में नहीं। जैसे उसमें बोलेगा कि 100% में 20% मत नहीं डाले गए, तो बचा मत कितना डाला गया भाई 80%। उस 80 में से बोल देगा कि 80 जितने भी वोट डाले गए हैं उसमें से 400 वोट अवैध घोषित हो गए। सेकेंड सीरीज में हम अवैध मतों को प्रतिशत में रख के क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड सीरीज में अवैध मतों को नंबर्स में रख के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3 सीरीज में आपका इलेक्शन बेस्ड परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, अच्छा वीडियो आएगा, मतलब अच्छा वीडियो है ये आपका। और किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया, जब 2 कैंडिडेट है, जब 3 कैंडिडेट है, आप देखिएगा तभी तो सीखिएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन का कंटेंट कैसा है, उस आधार पे बुक से क्वेश्चन को वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कीजिए कि आपने वहां पे कितना किस लेवल तक कमांड कर लिया उसको। बाकी सीरीज आते रहेंगे, वहां पे हम आपको हर एक चीज पढ़ा देंगे। देखिए जो हम हर वीडियो में ये बात बता दे रहे हैं कि वैसा चीज पढ़ाएंगे जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी चीज पढ़ाएंगे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि उस समय हम क्वेश्चन को हिट नहीं कर पाते हैं जब एग्जाम में, तो हम उसी तरह के कंटेंट को पढ़ाएंगे आपको। यूट्यूब पे यही चीज बताएंगे कि जहां बच्चे दिक्कत होता है बच्चों को, वही चीज हम आपको वीडियो में पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक अर्थमेटिक का हो या एडवांस का हो, हम उसी टॉपिक को उठा के आपको बताएंगे जहां पे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे और भी बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।